नमस्कार, मैं सत्येंद्र हूं और आप NW न्यूज़ का यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। दरअसल जिस सवाल का जवाब लेने के लिए हम आज आए हैं वो सवाल आम शिक्षक का था या किसी सामान्य व्यक्ति का, मुझे नहीं मालूम। ये सवाल कल आया था मेरे फ़ोन पर तकरीबन 10:30 बजे के आसपास। कहा यह गया कि आप शिक्षक का आंदोलन बहुत बेहतर ढंग से कवर कर रहे हैं, हम आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सवाल किया उनमें से 2 सवाल का तो मैं जवाब दे दिया, तीसरा सवाल बचा हुआ था जिसका जवाब मैं लेने के लिए आज धरना स्थल पर उन तमाम नेतृत्वकर्ताओं के सामने आया हूं कि आखिरकार उसका जवाब क्या होना चाहिए। सवाल ये था कि शिक्षक आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि शिक्षक वेतन विसंगति की मांग को दूर करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद उनका ये सवाल था कि वेतन विसंगति कैसे दूर होगी। हमने कहा कि वेतन विसंगति सहायक शिक्षक और शिक्षकों के बीच में जो वेतन का फासला है उसे मिटाकर दूर होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह फासला मिटेगा कैसा। ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। हालांकि मैंने यूट्यूब पर ही एक पोल डाला था जिसमें मैंने 3 ऑप्शन डाले थे कि ग्रेड पे 2800 होना चाहिए, ग्रेड पे 4200 होना चाहिए, या फिर सरकार जो बीच का रास्ता गतिरोध भत्ता के रूप में चाह रही है वो होना चाहिए। और मैं जानना चाहता हूं जवाब कि आखिरकार जो नेतृत्व करता है जब वो जाएंगे, जो बात करेंगे, जो ये सवाल है, भले ही एक सामान्य किसी व्यक्ति का सवाल हो, लेकिन ये सवाल कई सारे लोगों के मन में है जिसे वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस पूरे वेतन विसंगति जो दूर करने की बात की जा रही है वो दूर कैसे होगी। सर, हमने एक ऑप्शन किया है, आप ऑनलाइन उसको देख भी सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर एक पोल है, पोल का नतीजा भी हम आपसे बातचीत में बताएंगे कि कितना क्या आया है। हमने 3 ऑप्शन रखा था, 2800 का ग्रेड पे होना चाहिए, 4200 का ग्रेड पे होना चाहिए, या सरकार एक बीच का रास्ता गतिरोध भत्ता के रूप में निकाल रही है उस पे होना चाहिए। आपकी नज़र से इस वेतन विसंगति की मांग को दूर किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से ये वेतन विसंगति दूर हो सकती है, कितना ग्रेड पे होना चाहिए? निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, वर्ग 1 का वेतन है 9300-4300, वर्ग 2 का वेतन है 9300-4200, वर्ग 3 का वेतन होना चाहिए 9300-4100। अब उसको सरकार कैसे करती है और सरकार जाने, हमारी मांग यही है। हालांकि हमने वो ऑप्शन 4100 का नहीं दिया था, हमने दिया था 2800, 4200 और गतिरोध भत्ता जो 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। तकरीबन 84% लोगों ने ये कहा कि हमारा ग्रेड पे 4200 से कम नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना था कि शिक्षक के बराबर का ग्रेड पे। सर, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? हमारा शुरू से ही मांग रहा है 93-42 और उससे नीचे हमको स्वीकार नहीं है, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन निकाले वो वेतन बैंड में परिवर्तन करते हुए, जिससे जो पहले का जो समानांतर था वो उसी प्रकार का अंतर रहे। जैसे शिक्षक और व्याख्याता के बीच में 3 से 5 हज़ार का अंतर है, वही अंतर शिक्षक और सहायक शिक्षक के बीच में होना चाहिए। तो सर, बीच का ऑप्शन जो 2800 के बाद सीधे 4200 आ रहा है। सरकार अगर बीच में कुछ रास्ता, कोई और पे बैंड है क्या आप लोगों की नज़र में, और उस पे बैंड पर अगर बात करने की कोशिश की जाती है तो फिर कहाँ मामला अटकेगा? इसके बाद 2800 है, लेकिन 2800 में हम तैयार नहीं हैं। इसके बीच का वेतन बैंड उनको बनाना पड़ेगा। अभी जैसे आप दूसरे राज्यों का मॉडल देखोगे, राजस्थान का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, सभी में अलग वेतन बैंड हैं। अगर ये चाहे तो बना सकते हैं। राज्य गवर्नमेंट के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है, बस केवल इनको चाहने की देरी है। सर, कितना ग्रेड पे होना चाहिए या वेतन कितना होना चाहिए? ग्रेड पे को भी आप समझा पाएँ, क्योंकि देखिए वेतन विसंगति की मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 11 तारीख से इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। वेतन विसंगति की बात मैंने हज़ारों बार सुनी है, लेकिन एक सामान्य जो शिक्षक की जो बातें हैं या जहन में कई सारे सवाल होंगे जो शायद नहीं पूछ पाते होंगे, वो जरूर चाहते होंगे कि वो बताएं, आप लोग व्याख्या करें कि इस ग्रेड पे का आखिरकार ऑप्शन क्या होगा। देखिए, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी हैं उनका वेतनमान केंद्रीय वेतनमान के आधार पर है। उसी प्रकार से केंद्रीय वेतनमान के आधार पर अगर हमारा वेतन निर्धारित होता है तो बहुत आसानी से 93-40 दिया जा सकता है। सरकार के चाहने के ऊपर है कि हमें देना चाहती है कि नहीं देना चाहती, वो सरकार की मंशा के ऊपर है। और सरकार ने स्वयं तय कर लिया है, मुख्यमंत्री जी ने, वर्ग 1-2 के साथ धोखा और वर्ग 3 के साथ, वर्ग 1-2 के साथ न्याय हुआ और वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ, उन्होंने स्वयं कहा था अपने भाषण में। तो आसानी से हम हमारे साथ न्याय कर सकते हैं केंद्रीय वेतनमान के आधार पर हमें वेतन दे करके। मनीष जी, 3 ऑप्शंस तो मैंने बताया जो मेरी समझ में आया। मैं बहुत ज़्यादा जानकार उस प्रणाली का नहीं हूँ कि कितना ग्रेड पे होना चाहिए। मुझे जो समझ में आया कि 2800, 4200, ये 4200 मुझे लगा कि एक सम्मानजनक स्थिति में है। अगर सरकार बोलती है कि 3200 पे जाइए, 3600 पे जाइए, 3800 पे जाइए, अगर ये पे बैंड है तो मुझे जानकारी नहीं है। आप ये बताइए, क्या 4200 या 4100 जो आपने ऑप्शन रखे हैं उससे कम पर बातचीत आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे? मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पहले वो बताए तो देना क्या चाहते हैं। अभी तक 90 दिनों की कमेटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, PS साहब उसके अध्यक्ष हैं, अभी तक तो यही नहीं बता पाए कि कमेटी में है क्या।
जब वो बात करेंगे और रास्ता कुछ बताएंगे तो उसके बारे में बात होगी। अभी तो इस प्रकार का कोई बात ही नहीं हो रहा है। अच्छा सर, गतिरोध भत्ता को लेकर मैंने ऐसे अनौपचारिक रूप से आपसे बातचीत भी की थी, तो आपने बोला था ये तो संभव ही नहीं है। अगर चूंकि फासला आप लोग 10,100 का बताते हैं कि हमारे बीच में 10,000 है, कुछ शिक्षकों का ये फासला बढ़कर 15,000 16,000 हो जाता है। ये बातें चूंकि तकनीकी मामला है, आप हमें ये बताइए कि गतिरोध भत्ता के तौर पर अगर सरकार ये पेशकश करती है कि हम आपको 6,000 5,000 7,000 रुपये तात्कालिक राहत के तौर पर दें, क्या ये स्वीकार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर गतिरोध भत्ता की मैं कमी आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गतिरोध भत्ता को टीए और डीए में जुड़ता नहीं थी। फासला आज कम लग रहा है, ये धीरे से और बढ़ जाएगा। अगर हमको गतिरोध भत्ता 10,000 15,000 का भी अगर बोलेंगे तो हम गतिरोध भत्ता में बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है उसके लिए निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है। सर, एक दो सवाल आप लोगों को जाना है ज़रूर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरे को ये बताइए कि सरकार ने एक ऑप्शन ये भी तैयार रखा है कि हम इनको तात्कालिक राहत दे दें, अभी फ़िलहाल तो इनका गुस्सा कम से कम खत्म हो। अगर इस तौर पर अगर जब आप टेबल पर बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से कई सारे प्रस्ताव आते हैं। आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा है क्या बात कि हाँ, अगर इस मुद्दे पर नहीं वेतन विसंगति, अगर इस रास्ते से लेकर अगर आप वेतन विसंगति दूर करेंगे तो हम आगे जा सकते हैं? क्या ऐसा कुछ वार्ता का आप लोगों ने ऑप्शन तैयार रखा है? हमारे तरफ से हम यही बोलेंगे कि अभी अगर मान लो उनके पास वित्तीय व्यवस्था नहीं है तो एक डेट घोषित कर दें, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इससे ज़्यादा नहीं, 4-5 महीने के अंदर एक डेट घोषित कर दें कि इतने तारीख से आपको 93-42 मिलने लगेगा, तो हम स्वीकार कर लेंगे। अभी जो राहत देंगे उसको स्वीकार कर लेंगे और उस डेट से हमको 93-42 चाहिए होगा। सर, लेकिन ये बताइए, अगर 4200 अभी शिक्षक का भी वेतनमान यही है ना, ऐसी स्थिति में तो फिर शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाने की नौबत आएगी, तो पूरा का पूरा पे स्ट्रक्चर में चेंजेज करना पड़ेगा। ये पहले सोचना चाहिए था। जब हम 23 साल से वर्क कर रहे हैं, लगातार पीड़ित हैं, सभी को पता है, गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता है कि ना तो इनका पदोन्नति हुआ है ना क्रमोन्नति। उस स्थिति में हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय सन 2013 से चला आ रहा है लगातार। इस बात को गवर्नमेंट को, शासन को विचार करना चाहिए था, जो कि उन्होंने विचार नहीं किया। अब हम जाग चुके हैं, बिना इसके मानेंगे नहीं। तो सर, फिर शिक्षक कहाँ जाएंगे? शिक्षक तो फिर बवाल काट देंगे आप लोगों के साथ। नहीं, ऐसा कोई बवाल करने वाली बात ही नहीं। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार हर इंसान को मांगने का अधिकार है। लेकिन सर, 4200 का पेमेंट चूंकि पहले शिक्षक को था, इसलिए सवाल आ रहा है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका, मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मेरे सवाल ठीक है ना सर, नया पे बैंड बनाया जा सकता है, सरकार के द्वारा नया पे बैंड भी बनाया जा सकता है। अगर आपको वर्ग 1 और 2 को फायदा नहीं देना है या चेंज हो जाएगा पे स्ट्रक्चर, तो नया पे स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे राज्यों ने बनाया है, आप क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, 4200 4100 मतलब इससे कम में नहीं जाएंगे ना आप लोग, ये मान के चला जाए? नहीं, कम में तो नहीं जाएंगे। पहले सरकार तो अपनी बातों को रखे कि आपको क्या देना चाहती है। हम तो शिक्षक हैं, शिक्षक अपने सम्मान के साथ जाएंगे अगर अच्छा कुछ मिलता है तो हमको। मतलब इससे बेहतर सर, इससे कम पे सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं। वो आज घोषणा कर दे कौन से तारीख से हमको देगी, हम चले जाएंगे, लेकिन डेट निश्चित होना चाहिए। बार बार जो और पेमेंट 93-42 41 उससे नीचे नहीं। सर, वही फाइनल उससे कम में सरकार जो ऑप्शन रख रही है, कुछ बात कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई मतलब इतनी भीड़ को आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इतनी अधिकार की लड़ाई, तो बस उससे कम में बात नहीं फाइनल होगी। इसके पहले अगर कम में जाते तो 2800 को पहले भी बोल चुके। जब 2 अक्टूबर 2020 में आंदोलन किए थे तो उस समय 2800 ग्रेड पे की बात की, लेकिन हमने नकार दिया था। और राहत की बात, अंतरिम राहत की बात, उसको उस समय वो भी प्रस्ताव किए थे, उसको भी नकार दिए थे। तो उनको मालूम भी है और वो जानते भी हैं कि हम 2800 ग्रेड पे नहीं मानेंगे या अंतरिम राहत में नहीं मानेंगे। बात सरकार भी जानती है और हमारे अधिकारी भी जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग एक बेहतर पहल के लिए जा रहे हैं। 1,09,000 लोगों के आप उम्मीदों को लेकर जा रहे हैं। आज जो है वो इन सब चीज़ों तो वेतन विसंगति के मुद्दे पर हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की और उन प्रतिनिधियों से भी जो अब से कुछ देर पहले वार्ता के लिए जा रहे थे। हम और लोगों से भी बात करते हैं और ये पूछते हैं कि वाकई में इस वेतन विसंगति का हल आखिरकार क्या है। वेतन विसंगति के लिए किस पे ग्रेड पर सहायक शिक्षक तैयार होंगे और क्या पे ग्रेड उन्हें चाहिए। सर, वेतन विसंगति के मुद्दे पर मैंने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की आपसे। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से वेतन विसंगति को दूर करने का निदान बताया। यहाँ जितने लोग आते हैं वो तमाम लोग वेतन विसंगति की बात तो करते हैं, कई सारे लोगों को, लेकिन ऐसे भी हुए जिनको ये पता नहीं है कि कहाँ जाकर मेरा वेतन विसंगति दूर होगा, कितना पे ग्रेड पर होना चाहिए। आपके हिसाब से पे ग्रेड कितना होना चाहिए? क्योंकि हमने अपने YouTube पर भी सर्वे किया था कि लोग कितना जो है पे ग्रेड चाहते हैं।
आपके हिसाब से कितना पे ग्रेड अगर सरकार कर दे, कितना पे स्केल कर दे, कितना वेतनमान कर दे, ताकि ये वेतन विसंगति का दंश जो आप लोग झेल रहे हैं वो दूर हो जाए? सर एक्चुअली इसमें है ये कि हम पहले पंचायत संवर्ग में थे और पंचायत संवर्ग में होने के कारण हमारा जो पुनरीक्षित वेतनमान जो हमको पे स्केल में बिठाया गया था, उसमें सहायक शिक्षक का वेतन जो बन रहा था उसमें लगभग हम 4800 के आसपास पहुंच चुके थे 8 साल के पूरा होते तक, संविलियन के पूर्व। और वो 2008 के नियुक्ति के साथ ही 4800 के पे स्केल में पहुंच चुके थे। लेकिन हमारे कुछ साथी जो वर्ष 1998 से थे, 2005 से थे, वो 5200 के स्केल को भी पार कर चुके थे। चूँकि पुनरीक्षित वेतनमान के बाद में जब संविलियन की बात आई तो रमन सरकार जी के द्वारा संविलियन की घोषणा किया गया। वहाँ पर एक हमारे जो पूर्व प्रांताध्यक्ष लोग थे, उन्होंने एक जो सहायक शिक्षकों का प्रचलित वेतनमान 52-20 में बिठा दिया गया। 52-20 जो है ये वेतनमान पूर्व के सहायक शिक्षक यूडीटी टीचर जिसको बोलते हैं, उसके समय से वह समाप्त हो चुका है। नए गाइडलाइन के हिसाब से जिस तरह से 93-4300 में व्याख्याता को बिठाया गया है, उसी तरह से 93-42 में वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षकों को बिठाया गया है। लेकिन संविलियन के साथ में जो हमारे पुराने लोग थे, उन्होंने अपने पे स्केल को तो देखा और उन्होंने इसमें सहमति जाहिर कर दी और ये कह के कि सहायक शिक्षकों का वेतन स्केल 52-20 जो पुराना है वो ठीक है। और शायद ये सुनने में भी आया था कि वो लोग इसलिए इसमें तैयार हो गए थे कि वर्ग 3 जो होते हैं सहायक शिक्षक, उनके 52-20 का ही स्केल है, वही मिलना चाहिए उनसे, वो हमारे शिक्षक साथी जो संतुष्ट हो जाएंगे। अभी सर कितना, अभी तो आप लोग का 2400 है जी। आप लोग चाहते क्या है, कितना होना चाहिए ताकि हम लोगों की जो दूरियां हैं 10,100 का जो फासला आप लोग बोलते हैं बार बार, जी जी, वो फासला दूर हो जाए, कितना होना चाहिए? जी मैं उसी बात को बोल रहा था सर कि उसमें 48 से 52, 52 से 54-57 में स्केल में पहुंच चुके थे हमारे जो 8 साल 12 साल 15 साल वाले, और 20 साल के जो नौकरी कर रहे हैं वो तो उससे भी ऊपर पहुंच चुके थे। लेकिन जब इसको संविलियन किया गया तो 5200 में वापस लाके बिठा दिया गया। अब जब 5200 में बिठाया गया तो 93-43, 93-42 और 52-20, ये 93 और 52 के बीच में इतना बड़ा खाई है कि जब इसका पूरा वेतन कैलकुलेशन होता है तो उनका पे स्केल 40,000 बना संविलियन होने के बाद, और हमारा पे स्केल 74-40 के हिसाब से 27,000 मिलना शुरू हुआ। हमारा 27,000 और उनका 40,000, और इसी बीच में जो अंतर है वो प्रत्येक वर्ष जो इंक्रीमेंट जुड़ता है 3% के रूप में, तो वहीं पर ये जो 12 है वो 13 हो जाएगा और 13 है वो 14 होते जाएगा, और ये निरंतर हमारे बीच में वेतन का खाई जो है वो लंबा होते जाएगा। इसलिए चाहते कितना है आप लोग? हम चाहते हैं सर कि हमारा भी 93, 43 और 42 तो है उनका, तो हम चाहते हैं 93, 34, 840 का आंकड़ा, और एक 40 का स्केल तो शायद उसमें नहीं है, लेकिन वित्त विभाग चाहे तो सब कुछ संभव है। हम उसमें चाहते हैं 93, 41 या 40 के पे स्केल में। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष के मत के अनुरूप है। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने एक वोट किया था ऑनलाइन यूट्यूब पर, और हमने 3 ऑप्शंस रखे थे कि वेतन विसंगति कैसे दूर होगी। ऑप्शन में हमने रखा था कि 2800 का पे स्केल हो, 4200 का पे स्केल हो, या राज्य सरकार एक जो प्रस्ताव कर रही है गतिरोध भत्ता के रूप में, क्या वो सहायक शिक्षकों को स्वीकार होगा? सर ये बताइए कितना का, अच्छा इनका गला थोड़ा ख़राब है, आप बताइए सर कितना होना चाहिए? हमारा 93-42 ग्रेड पे होना चाहिए सर। लेकिन वहाँ तो शिक्षक का है, फिर शिक्षक का पे ग्रेड चेंज करना हम उस स्तर पे पहुंच चुके हैं। गणना जहां विसंगति हुआ इसलिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भले उसमें जो अंतर है वर्ग है 1 और 2 का, उसको 2000 अंतर है, तो हमारे में भी 2000 कर दे हमारा भी अंतर, लेकिन पे स्कोर उसमें बिठा दें। शासन चाहे तो सब चीज़ कर सकते हैं। कितना होना चाहिए मैडम? 93-20 42 ना, 42 93-42 होना चाहिए सर। सर बताइए वेतन विसंगति दूर कैसे होगी? लोग, कई सारे लोग पूछते हैं कि वेतन विसंगति के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन वेतन विसंगति का कोई क्या सूत्र हो, उस सूत्र पर कन्फ्यूजन की स्थिति है। आप लोग क्या मानते हैं कि कितना वेतन विसंगति, कितना सरकार आप लोगों का पे ग्रेड कर दे जिसके बाद ये वेतन विसंगति दूर हो जाए? हम लोग तो पूरा 95 से लेकर अभी 2018 तक के बना के शासन को दे दिए हैं, और जो बनाए उसमें 42-93 ही बैठ रहा है, तभी हम लोग को 98 वाले लोग और जो पुराने भर्ती 2005 तभी वो वहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। जिस प्रकार जो 10-12 हज़ार को खाई तभी पट पाएगा, और उसी को लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आप तो खैर शिक्षकों के समस्याओं से अवगत तो होंगे, वेतनमान के बारे में आप बखूबी जानते हैं।
कितना वेतनमान होना चाहिए इन लोग की? जो वेतन विसंगति की जो दूरियां हैं तकरीबन 10,000 के आसपास का, कितना वेतनमान इन लोगों के सटीक होगा? देखिए, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जो वेतनमान एक बार मिल गया, जो सुविधा जिसको एक बार मिल गया, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इनको 4200 का ग्रेड पे स्टार्ट होना चाहिए। ये ग्रेड पे जो है 6वें वेतनमान में है। 4200 का ग्रेड पे 7वें वेतनमान में आता है स्लेब में। तो उस स्लेब में इनको फिट करके इनके वेतन का निर्धारण होना चाहिए। और वो नहीं होने के कारण इनको प्रति माह 18,000 से 20-22,000 का आर्थिक क्षति हो रहा है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इन्होंने अपना पक्ष रखा शासन के पास, मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया कि हम 3 महीने में आपकी समस्या का समाधान करेंगे, वेतन विसंगति दूर करेंगे। यदि ऐसा नहीं कहते तो शायद विश्वास नहीं करते। तो 4200 सर समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ, 4200 ग्रेड पे तो होना चाहिए। सर कितना होना चाहिए ग्रेड पे? 4200 में फिर तो लड़ाई हो जाएगी टीचर लोगों में। शिक्षक का भी ग्रेड पे 4200, आप लोग भी ग्रेड पे में जाएंगे, तब तो फिर आपस में ही उलझ जाएंगे आप लोग। सर सुनिश्चित रूप से वेतनमान 9300-4200 ग्रेड पे होना चाहिए। विसंगतिपूर्ण जो वेतनमान है, शोषण के पराकाष्ठा के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन करना हमारा मकसद नहीं है सर। हम तो विद्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता, लाल फीताशाही और नौकरशाही से हम तंग और बाध्य होकर विद्यालय छोड़कर आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भूपेश सरकार से मेरा निवेदन है, वो जब तक चाहेगा हमारा हड़ताल जारी रहेगा। इसलिए वो चाहें कि हमारा समस्याओं का शीघ्र निदान हो और अतिशीघ्र हम स्कूल को जाएं सर। राजू जी, एक मिनट सर। जी बताइए सर आपसे निवेदन है, सरकार के हम प्रजा हैं, प्रजा हित में हमारे हितों का संवर्धन करना चाहिए। कर्मचारी हितों के संवर्धन के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने स्वाभाविक मांगों के लिए आंदोलन करना पड़े। जो भूपेश सरकार का निंदनीय कृत्य है, वही हमारे राजा हैं सर। हम बाल हट कर सकते हैं, लेकिन राज हट का अर्थ बाल हट का अर्थ राजहट तो नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारी मांगों को अतिशीघ्र पूरा करें, हम विद्यालयों को जाएं सर। कितना होना चाहिए राजू जी? आप तो इतने सारे लोगों को समाचार भेजते हैं, वेतन विसंगति। लोग पूछते हैं कि वेतन विसंगति कैसे दूर होगा, क्या बोल रहे हैं उनको? कितना पैसा बढ़ जाए आप लोगों का कि वेतन विसंगति दूर हो जाए? क्या है, 9300-4200 जो है इसलिए हम मांग कर रहे हैं क्योंकि हमने स्कूल में 25 साल तक की सेवा पहले से कर लिया है। अब आप बात की है कि शिक्षक को भी उतना मिल रहा है, प्रधान पाठक को मिल रहा है, तो उनका भी वेतन आप उस स्तर में फिट कर दीजिए, है ना। जिसको शिक्षक को 25 साल हो गया है, उनका बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरा 42 से कम नहीं। हाँ, उनका भी बढ़ जाए, 9300-4300 करे, 9343 वाले से को 4400 करे। लेकिन हमको जो है 25 साल जो सेवा किए हैं उसके कारण से हमको 9300-4200 मिलना चाहिए। सर कितना होना चाहिए? सरकार ने और मैंने अपने बोर्ड के जरिए 3 ऑप्शन रखे थे, 2800 का ग्रेड पे, 4200 का ग्रेड पे और गतिरोध भत्ता। सरकार जो 5000 से 7000 रुपये तक का कर पैसे के फासले को कम करने की कोशिश करते हैं। किससे कम में इन आप लोगों को नहीं मानना चाहिए, या किससे कम में आप लोग अपना हट नहीं छोड़ेंगे, हड़ताल पर डटे रहेंगे? सर 93-4200 ही हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं गतिरोध भत्ता, उसमें सर HR और DA की बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। और ये कोई बात नहीं होती है सर कि वर्ग 3 की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए केवल इनका वेतनमान कम कर दिया जाए एक साजिश के तहत। ये तो कदापि अच्छा सार्थक, ये अच्छी बात नहीं है। शासन को चाहिए इच्छा शक्ति के साथ कि हमारे साथ न्याय करे, और हमें 9300-4200 ही चाहिए सर। किससे कम में नहीं, मांग को अपना कम होना चाहिए, उससे कम में आप लोग नहीं मानेंगे? कितना ग्रेड पे कम से कम हो तभी आप लोग मानेंगे? वही सब बता रहे हैं, 9300-4200 वाला सब होता है। उससे कम में नहीं जाएंगे? नहीं, उससे कम में नहीं जाएंगे, उससे कम में बात नहीं होगी। मैडम बताइए। सर 93-4200 ही चाहिए। और विसंगति वैसे ना सभी में है, उनके में कम है और हमारे में बहुत ज़्यादा है। मतलब 93-42 और 52-24 आप स्वयं भी फर्क देख सकते हैं, और वो खाई बढ़ते ही जा रही है। मतलब इससे कम में आप लोग वापस नहीं लौटेंगे? बिल्कुल नहीं। गतिरोध भत्ता सर वो तो ऐसा है कि उसको कभी भी वापस लिया जा सकता है और उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। भविष्य में कभी भी हमारे साथ फिर से धोखा हो सकता है, और बहुत धोखा का है। मैडम कितना होना चाहिए? वेतन की सबसे ज़्यादा जरूरत तो आप ही लोगों को होती है। हाँ सर, मैडम जैसे उन लोग के समकक्ष होना चाहिए। बाकी तो मेरे सभी साथी लोग बता ही चुके हैं कि इतना होना चाहिए करके। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे बीच में जो विसंगति है, जो खाई है, वो बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो बेस तो हम ही लोग तैयार करते हैं, जो प्राइमरी टीचर हैं वही बेस तैयार करते हैं। तो हमारा वेतनमान उनके कम से कम उनके समकक्ष तो हो, इतना खाई अच्छी बात नहीं है। और जब तक हमारी मांग जो है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे, और हमें ना समानुपातिक वेतनमान मिलना ही चाहिए। कितना? सर वही बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि 93 और 42। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर
कि चूँकि हम लोग प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक हैं, प्राथमिक शाला के, और बेस हम ही लोग तैयार करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों को जो व्याख्याता से भी ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की रीढ़ की हड्डी हम ही लोग हैं सर। हम बच्चे को एक मिट्टी का लोना रहता है बच्चा, उसको हम जैसा रूप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को व्याख्याता से भी ज़्यादा मिलना चाहिए। कितना सर? मैं तो यही बोलूँगा सर कि जो व्याख्याता को 93-4300, शिक्षक को 93-4200 और हम लोगों को 93 जितना दे वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम बोलने वाले नहीं हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि संविलियन ना तो होगा और ना कभी हो पाएगा। हो सकता है इस बार वेतन विसंगति का निदान ना होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि इस बार नया वेतनमान बन सकता है और 93-4100 और 93-4100 हम लेकर भी रहेंगे। सर कितना? 93-4200 होगा सर। 23 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात हम इतनी पीड़ा झेल रहे हैं, 95-96 से लेकर के आज तक दंश झेल रहे हैं। न आज तक हमारा पदोन्नति हुआ, न क्रमोन्नति हुआ, उससे कम में नहीं मानेंगे। नहीं हुआ। 93 हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट बोल दिया है कि प्राथमिक स्तर के टीचरों का सबसे ज़्यादा वेतनमान होना चाहिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गजेटेड ऑफिसर के रेंज में हमको लाना चाहिए, उसके बेसिक में हमको देना चाहिए। कितना? 93-42 सर, क्योंकि हम बार बार आंदोलन नहीं करना चाहते, हम स्थायी समाधान चाहते हैं। आप हमें भत्ता दे करके अंतर तो कम कर देंगे, कभी भी वापस लिया जा सकता है। ऐसा पिछले बार देखा भी गया है कि हमको शिक्षक समतुल्य वेतनमान मिलेगा ऐसा करके दिया गया था। 2 महीने मिला, उसके बाद समस्त प्रकार के भत्ते हमारे से काट लिए गए। तो हम ऐसा 93-42 ये हमारी सम्मान की लड़ाई है सर, है ना। 93-4200 में उससे कम में नहीं मांगना है। 93-42 ही हमको मिलेगा, तभी हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि उससे कम में आंदोलन वापस नहीं, उससे कम में आंदोलन वापस लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे कई साथी जो 98 से हैं उनको 8 साल 10 साल में रिटायर हो जाएंगे, उनके लिए क्या बचा। कितना सर? 93-42 सर। हम सहायक शिक्षक हैं और नींव की ईंट बनाते हैं, और इसका मतलब जैसे वेतन 93-4200 होना ही चाहिए, और हमें भूपेश सरकार पर पूरा भरोसा है क्योंकि उन्होंने वादा किया। कितना सर? 93-4200 सर। 93-4200 अभी नहीं तो कभी नहीं। 93-42 ही मिलना चाहिए सर, उससे कम में हम हड़ताल वापिस अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी लेकर ही रहेंगे। करो या मरो की तर्ज पर, अभी नहीं तो कभी नहीं। सरकार यदि आंदोलन वापस करना चाहती है तो करेंगे, नहीं तो अनिश्चित काल तक डटे रहेंगे। तो आप देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने YouTube के जरिए ऑनलाइन वोट किया था, और हमने 3 पे ग्रेड की बात की थी, 2800, 4200 और गतिरोध भत्ता। तकरीबन 84% लोगों ने ये कहा कि हमें 42 ग्रेड पे ही चाहिए, 4200 का ग्रेड पे चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी जो लोग हैं उनकी बातों में इसी तरह की जो वोट के अनुरूप जो बातें हैं वो छलक रही है। लिहाजा 4200 से कम पर बात फिलहाल इन तमाम सहायक शिक्षकों के लिए बनती नहीं दिख रही है। ये तमाम सहायक शिक्षक बिना 4200 के ग्रेड पे से कम में मानने को तैयार नहीं है। आज बस इतना ही। अगर आपने हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि NW न्यूज़ के न्यूज़ कट टू कट पर ही सहायक शिक्षकों का सबसे बड़ा कवरेज जारी है। नमस्कार। कितना वेतन विसंगति जो है, वेतन विसंगति की मांग कहाँ जाके पूरी होगी? आप लोग क्या चाहते हैं? कितना पेमेंट आप लोगों का होना चाहिए? कितना पे ग्रेड होना चाहिए? हमारा जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे जो हमारा 4200 होना चाहिए 9300 बेसिक में, ये हमारे अंतिम मांग है। क्योंकि हम लोग 2011-12 में जो आंदोलन किया उसके बाद भी धोखा खाए थे। उस समय भी हमारा ग्रेड पे बढ़ना था। 4000 का बेसिक उस समय फिट किया 2013 में। अब वो बेसिक अगर 18 तक आते तक 5150 हो गया है, तो उसके आधार पे हमारा वेतनमान तय होना था। तो वो 9300 बेसिक पे जाता है और सीधे 4200 ग्रेड पे जाता है, क्योंकि 4200 का ग्रेड पे जो है वो शिक्षक का है। इसका मतलब है कि दोनों एक ही ग्रेड पे कैसे रहेंगे? फिर तो या तो शिक्षक का बढ़ाना पड़ेगा। क्या इस बारे में क्या कहेंगे? मैं शिक्षक का घटाने बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो अपने अधिकार के लिए आगे लड़ाई नहीं करते तो उसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारा बेसिक 5150 हो चुका था 2018 के आते तक। और यही बात जो माननीय अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी है भूपेश बघेल जी बोले, क्योंकि वेतन में बहुत अंतर आ गया। हम किसी के वेतन घटाने पे नहीं कर रहे हैं, उनका बढ़ता है तो उनका भी बढ़ाएं।
पर वो अपने अधिकारियों में सजग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। कितना ग्रेड पे होना चाहिए, कितने पे बात बनेगी, और उससे कम में आप लोगों को या सहायक शिक्षक फेडरेशन को नहीं मानना चाहिए? 93-4200 से नीचे से हम लोग तो मानेंगे ही नहीं सर, कोई भी स्थिति में हम नहीं मानेंगे। हम अभी आप लोगों का ग्रेड पे है 2400। अगर बीच का रास्ता अगर सरकार चाहे कि बीच के कोई ग्रेड पे में आप लोगों को रखा जाए, तो आप लोगों का कुछ है इस संदर्भ में कुछ प्लान कि हाँ चलिए ठीक है? नहीं, हमारा एक ही मांग है 93-4200 से नीचे हम कोई भी स्थिति में हम नहीं आएंगे। सर कितना होना चाहिए ग्रेड पे? वही सर 93-42 होना चाहिए ग्रेड पे। और आप जैसे बोल रहे हैं कि शिक्षक के बराबर हो जाएगा, तो ये निर्धारण करना सरकार का है। और हम जो मेन मुद्दा हमारा वेतन विसंगति दूर हो, और जिस लिए हम आंदोलन बैठे हैं और हमारे शिक्षक साथियों हम सभी चाहते हैं कि वेतन विसंगति दूर नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो इससे कम में जो प्रतिनिधि मंडल है उसको भी नहीं मानना चाहिए? नहीं, मेरे विचार से नहीं मानना चाहिए। क्या उससे कम में स्वीकार नहीं होना चाहिए? हम पहले ही तय कर चुके हैं, हमने अपना एक गणना पत्रक दिया है उनको, कोई ड्राफ्ट नहीं दिया। ड्राफ्ट तो कमेटी को बनाना है। जब उनको लगेगा कि हाँ वाकई में इनके साथ अन्याय हुआ है, तभी तो एक कमेटी गठित हुई ना इनकी वेतन विसंगति को दूर करने के लिए। सर कितना ग्रेड पे? 93-42 से आते हैं सर। अध्यक्ष जी ने बोला है कि 4100 में भी चल जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा 4100 का तो सर उसको ग्रेड पे ही नहीं है। लेकिन सरकार चाहे तो बोल रहे हैं कि बना सकती है। नहीं, उसके लिए फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको नए वेतनमान के लिए भेजना पड़ेगा सर यहाँ से, फिर वो ढुलमुल नीति है, उसके फिर 1 साल प्रक्रिया उसका और लगेगा। नया वेतनमान जो ये बता रहे हैं 4100 ग्रेड पे का, अगर मुझे तो अभी तक जानकारी नहीं, मनीष मिश्रा जी ने वो ऐसा कहा है, पर आपके पास कुछ होगा तो आप पुष्ट कर सकते हैं उसको। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 6 पे 7 पे 8 पे 7 पे में नहीं, 7 पे में ही 4200 ग्रेड पे से ही स्टार्ट होता है। और जबकि एमपी में 9300 बेसिक बना के 3200 ग्रेड पे चल रहा है। दूसरा उसका अच्छा एक बात बताइए, गतिरोध भत्ता दे देती है, आप लोग बोलते हैं कि 10,000 का अंतर है, अगर सरकार आप लोगों को 5,000, 6,000, 7,000 का गतिरोध भत्ता दे दे? ये झुंझुना पकड़ाने का काम है, हम झुंझुना नहीं पकड़ने वाले, बार बार धोखा नहीं खाएंगे। आज उन्हें 600 रुपये गतिरोध भत्ता दे रही है, किसलिए दे रही है? कुछ वेतन में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए दे रही है ना। फिर भी पीएमओ कमेटी को क्यों बनाए हैं? यानी कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति दूर करने के लिए। तो भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, इसलिए तो शासन भी मार रही है। अब हमारे प्रबुद्ध मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते हैं कि वेतन में इनकी विसंगति है, वो तो 2018 में बोल चुके हैं। अब वो ऐसा तो नहीं बिना पढ़े लिखे या बिना गणना के वो बोल दिए होंगे। तो हमें 3 साल क्यों लटका गया? कोरोना के कारण। कोरोना कोई हमने जानबूझ के नहीं बुलाया किसी ने, भाई उनको सब समझता है कि इतना खर्चा आएगा, इतना बढ़ जाएगा, मैं इनसे वादा कर रहा हूँ तो सोच समझ के करें। पर हमें हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। जैसे बोलते लोग भूपेश है तो भरोसा, तो हम कहते हैं कि भूपेश ही है तभी भरोसा है। धन्यवाद।